गांव के एक कोने में एक छोटा सा घर था जहां आयशा अपनी माँ के साथ रहती थी। आयशा एक सादा मिजाज, नरम दिल और ख्वाब देखने वाली लड़की थी। इसकी आंखों में हमेशा एक अलग सी चमक होती, जैसे वो किसी खास इंतजार में हो। गांव में एक नया लड़का आया था, इसका नाम अहमद था। वो शहर से आया था और यहाँ स्कूल में उस्ताद की नौकरी करने लगा था। अहमद का अंदाज दूसरों से मुख्तलिफ था। वो कम बोलता मगर जब भी बोलता, इसकी बातों में गहराई होती। एक दिन आयशा की मुलाकात अहमद से हुई। वो स्कूल के बाहर खड़ी बच्चों को देख रही थी जब अहमद ने आकर पूछा, क्या आप यहाँ पढ़ाती हैं? आयशा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, नहीं, बस देखने आती हूँ, शायद कभी पढ़ाने का मौका मिल जाए। अहमद ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, आप में वो सलाहियत है, आपको जरूर मौका मिलेगा। ये अल्फाज आयशा के दिल में उतर गए। इस दिन के बाद दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। बातों बातों में एक अनकही सी मोहब्बत जन्म लेने लगी। लेकिन हर कहानी इतनी आसान नहीं होती। गांव के लोग बातें बनाने लगे। आयशा की माँ परेशान हो गई। एक दिन उसने सख्त लहजे में कहा, आयशा, तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। लोग क्या कहेंगे? आयशा खामोश हो गई। इसकी आंखों में आंसू थे मगर वो कुछ ना बोली। इसने अहमद से मिलना छोड़ दिया। इधर अहमद को जब ये बात मालूम हुई तो वो आयशा के घर आया। दरवाजे पर खड़े होकर उसने कहा, अगर खामोशी ही आपका जवाब है तो मैं समझ जाऊंगा, मगर एक बार सच जरूर बता दें। आयशा दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी, मगर बोल ना सकी। इसकी खामोशी ने सब कुछ कह दिया। कुछ दिन बाद अहमद गांव छोड़कर चला गया। वक्त गुजरता गया, मगर आयशा की आंखों की चमक कहीं खो गई। वो अक्सर स्कूल के बाहर खड़ी होकर बच्चों को देखती, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। एक दिन एक खत आया, आयशा, मैंने जान लिया है कि खामोशी भी कभी कभी बहुत कुछ कह देती है। मैं आपको मजबूर नहीं करना चाहता था, बस इतना कहना है कि आपकी खामोशी ने मुझे जीना सिखा दिया, और छोड़ना भी। अहमद। खत पढ़कर आयशा की आंखों से आंसू बहने लगे। इसने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, काश मैं बोल पाती। इख्तिताम।